हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में अबाउट विच हंटिंग और उसे एक सोशल इविल क्यों कहा जाता है। असम के फॉर्मर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर चंद्रमोहन पाटवारी ने कुछ साल पहले विधानसभा को बताया था कि 2011 से राज्य में विच हंटिंग की घटनाओं में कुल 107 लोग मारे गए हैं। ऑफिशियल डाटा में कहा गया है कि कम से कम राज्य की 21 जिलों में विच हंटिंग के मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि ऐसे मामलों की अधिकतम संख्या बोडलैंड टेरिटरी रीजन के जिलों से दर्ज की गई है। कोकराझार में सबसे अधिक विच हंटिंग के मामले दर्ज किए गए हैं। 2002 के बाद से अंधविश्वासी ग्रामीणों द्वारा 200 से अधिक लोगों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं असम के इंटरनेट प्लेसेस पर रहते हैं, उनको चुड़ैल नाम से लेबल दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। विलेजर्स अक्सर ऐसे विक्टिम्स को दोष देते हैं जब परिवार में बीमारी, मृत्यु या फाइनेंशियल लॉस जैसी प्रॉब्लम्स होती है। ये दावा करते हैं कि उनके द्वारा उन पर डाले गए बुरे जादू ने दुख का कारण बना दिया। जिन लोगों पर जादू टोना का प्रैक्टिस करने का आरोप लगाया जाता है, उन्हें अक्सर कम्युनिटी और विलेजर्स द्वारा शिकार किया जाता है और बहिष्कृत किया जाता है। आसाम के 33 जिलों में से कम 17 जिलों ने ऐसे अपराध देखा है। Witch hunting has been in practice for hundreds of years in the state's tribal society, like many other parts of the country, often resulting in deaths, injuries and miseries. Witch hunting एक disaster है which employs violence, जो मैक्सिमम टाइम महिलाओं की ओर डायरेक्टेड होती है। हालांकि पुरुष और बच्चों सहित पूरे परिवार के विक्टिमाइजेशन के कई उदाहरण हैं। विच हंटिंग की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन असंभव है क्योंकि इस अपराध के वेरियस डायमेंशंस होते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी विच डिफाइन करता है एक महिला जिसके पास बुरी जादुई शक्तियां होती है और विशेष रूप से बुरी चीजें करने के लिए, और बुरे जादू की शक्तियों के उपयोग के रूप में विच क्राफ्ट और विच हंट, जो विच को खोजने के प्रयास को परिभाषित करता है और जो ऐसी राय रखते हैं कि जिन्हें अस्वीकार या खतरनाक माना जाता है उन लोगों को दंडित करता है। इस प्रकार विच हंट डायन समझे जाने वाले लोगों को खोजने और नष्ट करने की खोज है। विच शब्द एक पुराने अंग्रेजी शब्द विका, जो कि एक मैस्कुलिन टर्म है, और विसी, जो कि एक फेमिनिन टर्म है, इससे लिया गया है। ये मूल रूप से एक गहरी जड़ वाली साइकोलॉजिकल एनामोली है जो कुछ लोगों के पास होती है। एक चुड़ैल होने का आरोप एक महिला या बहुत कम अक्सर एक पुरुष द्वारा एक बुरी आत्मा के कथित कब्जे को रेफर करता है, जिससे उसे कोर्स ऑफ नेचर को बदलने के लिए सुपरनेचुरल पावर्स मिलती है। लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए डायन की खोज करना एक अंधविश्वास है। आरोप लगाने के बाद उनके कम्युनिटी और अक्सर रिलेटिव्स द्वारा उन्हें टॉर्चर किया जाता है और उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता है। आसाम में जहां विच हंटिंग बड़े पैमाने पर होते हैं, विच हंट मर्डर्स के अधिकांश कारण प्राइमा फेसी सुपरस्टिशियस बिलीफ पर आधारित होते हैं कि कम्युनिटी में मृत्यु और बीमारी लाने के लिए चुड़ैल, अक्सर एक अकेली महिला, एक विधवा या कभी कभी एक पुरुष भी में जादुई शक्तियां होती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में गहराई से जाने से पता चलता है कि वे आमतौर पर अंधविश्वास के नाम पर पर्सनल स्कोर्स जैसे जेलसी, प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट्स और फैमिलियल स्ट्राइफ को निपटने का एक साधन है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि द रूट्स ऑफ द इंडिफरेंसेस लाइज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ वरिंग फैक्टर्स आर शिक्षा और अवेयरनेस की कमी। लेकिन महिलाओं पर जादू टोना का आरोप लगाने के लिए रेग्रेसिव कस्टम्स का इंसीडियस यूज, उन्हें वैल्यूएबल लैंड से बेदखल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की विफलता प्रदान करने के लिए और द डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ द पुअर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी इन रिमोट एरियाज को भी एक फैक्टर माना जाता है। अब हम जानते हैं ऐसे सोशल इविल से निपटने वाले कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में। पद्मश्री अवार्ड विनर विलुवाला राभा 69 ईयर्स ओल्ड एक महिला है और उन्हें विच हंट क्रूसेडर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें जेनेवा बेस्ड वुमेन्स वर्ल्ड समिट फेडरेशन द्वारा उनकी क्रिएटिविटी और ग्रामीण असम के लोगों के जीवन बदलने के साहस के लिए भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने असम के विच हंट प्रॉब्लम से शिकार लोगों को बचाने के लिए न केवल कई मौकों पर अपनी जान जोखिम में डाली है, बल्कि उन विक्टिम्स को पेशेंस और करेज के साथ जीने में भी मदद की है। विलुवाला राभा अंधविश्वास के खिलाफ कैंपेन्स का भी हिस्सा रही है, which according to her resulting in such heinous crimes। साथ ही असम के फॉर्मर डीजीपी कुलधर सोइकिया ने अपने कार्यकाल के दौरान विच हंटिंग खतरे की गंभीरता को महसूस किया और प्रोजेक्ट प्रहरी नाम से एक प्रोजेक्ट के माध्यम से पुलिस और लोकल कम्युनिटीज के बीच दोस्ती का एक ब्रिज डेवलप किया था। इससे पुलिस को ऐसी किसी भी प्रोबेबल इंसिडेंट्स के बारे में कम्युनिटी से प्रायर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में भी मदद मिलती थी। फॉर्मर सीएम ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल ने भी असम के विभिन्न हिस्सों में
संस्कार मानुहे मानुहर बाबे डेट इज ह्यूमंस आर फॉर ह्यूमंस नाम से एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, जिसका उद्देश्य अविश्वास और अंधविश्वास को मिटाना और लोगों के बीच सहानुभूति पैदा करना था। इस तरह के कैंपेन्स ने असम सरकार को विच हंटिंग प्रोविजन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 पास करने के लिए प्रमोट किया, जिसने विच हंटिंग को एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बना दिया, जिसे ऐसे क्राइम के लिए इंडिया में सबसे स्ट्रिक्ट लॉ कहा जाता है। विच हंटिंग या विच ब्रांडिंग एक ऐसी घटना है जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा, संपत्ति, परिवार और जीवन को बर्बाद कर देती है। ये बहुत सरप्राइजिंग की बात है कि 21वीं सदी में जब हम जीवन में सभी क्षेत्र में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तब विच हंटिंग जैसी प्रथाएं अभी भी मौजूद है। ये देखकर भी आश्चर्य होता है कि ये प्रथा पढ़े लिखे लोगों में भी प्रिवेलेंट है। विभिन्न एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार विच हंटिंग या विच ब्रांडिंग की प्रथा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन द प्रेजेंट डेज दिस प्रैक्टिस हैज लीड टू अदर डायरेक्शंस, जैसे कि संपत्ति प्राप्त करना और व्यक्तिगत या राजनीतिक बदला लेना। विच हंटिंग या विच ब्रांडिंग के कई कारण हैं। हालांकि सबसे प्रमुख और खतरनाक मुद्दा ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है जो इससे जुड़ी है। लोग अपने ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम को आसानी से छोड़ने के लिए रिलक्टेंट है। ये घटना केवल आसाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में प्रचलित है। उचित कानूनों की कमी और मौजूदा कानूनों के पूर्ण एग्जीक्यूशन के कारण ऐसे जघन्य अपराध मौजूद है। मौजूदा कानून इस मुद्दे से निपटने में विफल रहे हैं और ये विच हंटिंग और विच ब्रांडिंग के मामलों की बढ़ती संख्या से स्पष्ट है। दिस सोशल मीनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सिमिलर ऑफेंसेस। इसलिए इस सामाजिक खतरे को ठीक करने के लिए विशेष कानूनों की आवश्यकता है। ये भी मेंशन किया जाना चाहिए कि एनजीओस एंड सोशल एक्टिविस्ट स्पेशल लॉ के एब्सेंस में इस खतरे को रोकने में वाइटल रोल प्ले करते हैं। हालांकि न केवल कानूनी प्रावधानों को लाया जाना चाहिए या ठीक से लागू किया जाना चाहिए, बल्कि स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, रूरल हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और सोशल वर्क डिपार्टमेंट सहित सभी स्टेक होल्डर्स को विच हंटिंग के मुद्दे से निपटने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। सिंस ये असम के लोगों के साथ साथ भारत के अन्य स्थानों में गहरी जड़ें जमाने वाले ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम का सवाल है, इसलिए ये आवश्यक है कि राज्य और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और इस संबंध में समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए और सुधार लाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन Facebook and Instagram for regular updates. Stay hungry, stay foolish. जय हिंद।